तो पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ता है, तो वो हम लिख लेते हैं। यहां पर क्या लिखना है कि माना पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान मतलब जो अभी है उसकी, जिस समय वो बोल रहा है उस समय की बात चल रही है। तो वर्तमान आयु जो है पिता की, वो मान लेते हैं कि x वर्ष है, और उसी तरह से जो पुत्री की आयु है वो मान लेते हैं कि y वर्ष है। अब 7 साल पहले, तो 7 वर्ष पहले पिता की आयु 7 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु रही होगी, पहले जो रही होगी पिता की आयु, तो 7 कम रही होगी। अगर मान के चलिए वो 50 इयर्स का रहा होगा, 50 साल का रहा होगा, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा? 43 इयर्स का, 43 साल का रहा होगा, 43 वर्ष का रहा होगा। तो यदि x का है तो x माइनस 7 वर्ष का रहा होगा। उसी तरह से 7 साल पहले भी पुत्री की आयु कुछ ना कुछ रही होगी। तो मान के चलिए आज की डेट पे उसकी y है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? y माइनस 7 वर्ष रही होगी। 7 साल कम कर देंगे इसमें। इसी तरह से 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद पश्चात लिखिए, बाद लिख दीजिए आप। तो 3 वर्ष पश्चात जो पिता की आयु है, वो जितनी भी आयु है उसमें से 3 ज्यादा हो जाएगी, अर्थात x थी आज, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो x प्लस 3 हो जाएगी। इसी तरह से 3 वर्ष बाद जो पुत्री रही होगी उसकी आयु कितनी रह जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो y थी, 3 साल बाद उसमें 3 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर 15 साल की रही होगी तो 3 साल बाद 18 साल की हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ये तो हमने सब लिख दिया। अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, तो पहले हम लिख लेते हैं पहला केस। ठीक है, स्थिति पहली लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार जो स्थिति हमारी है, वो जो पहली वाली स्थिति है, वो पहली स्थिति क्या है? तो पहली स्थिति है कि 7 वर्ष पहले, मतलब ये पिता जो है वो पुत्री से क्या रहा होगा? हमेशा बड़ा ही रहा होगा। पिता तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, चाहे 7 साल पहले हो, चाहे जितने साल पहले हो, जितने साल बाद में हो। तो पिता जो है वो पुत्री से क्या है? बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 7 गुना बड़ा है। तो 7 हम किस तरफ लगाएंगे? पुत्री की तरफ लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पिता की तरफ और ये हो गया पुत्री का। ठीक है, ये पिता का, ये पुत्री का। तो 7 साल पहले पिता और 7 साल पहले पुत्री, और पुत्री में लगाएंगे हम 7 गुना। 7 गुना मतलब 7 से हो जाएगा इसमें गुणा, और अब हो जाएंगे ये बराबर। कहने का अर्थ यह हुआ कि पुत्री की आयु में 7 का गुणा करोगे तो पिता की आयु के बराबर वो हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7y, 7 का 7 में करेंगे तो 49, 7y इधर तो प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस का 7 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा। अब नंबर बड़ा वाला माइनस का है तो इसमें भी माइनस का निशानी आएगा, और 7y। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। इसी तरह से जब हम स्थिति 2 देखेंगे, दूसरी स्थिति की बात करेंगे हम, तो यहां पर हमने ले लिया पिता को और यहां पर ले लिया हमने पुत्री को। पिता की जो आयु है वो 3 साल बाद कितनी है? x प्लस 3 है, और पुत्री की जो आयु है वो y प्लस 3 है। अब भी पिता क्या होगा? बड़ा ही होगा। ठीक है, पर वो कह रहा है कि 3 साल बाद मैं 3 गुना रह जाऊंगा। 3 गुना का मतलब पुत्री से पिता क्या है? 3 गुना। तो यदि पिता की आयु को पुत्री की आयु के बराबर लिखना है तो पुत्री में क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा।
अब पुत्री की आयु में 3 से गुना कर दोगे तो ये पिता की आयु के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको भी हल कर देंगे। 3y, 3 का 3 में 9, 3y धन का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ऋण का हो जाएगा। उसी तरह से 3 धन का है, इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो हमारे हल आए हैं ये दोनों ही क्या है, बीजगणितीय रूप है। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है वो बीजगणितीय रूप को व्यक्त कर रहे हैं। आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 इसका बीजगणितीय रूप है। अब हमें लाना है इसको ग्राफीय रूप में। अब ग्राफीय रूप के लिए आपको ग्राफीय रूप में लाने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखोगे आप। तो पहले लेते हैं हम पहला समीकरण, x ऋण 7y बराबर माइनस का 42। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें ग्राफ बनाने के लिए पहले हम x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर जब हम x को 0 रखेंगे तो x को हटाकर 0 हो जाएगा। बाकी जो हमारा सवाल है वो सेम का सेम ही रहेगा। 0 को हम हटा सकते हैं तो y 42 और ये माइनस का 7 ऋण का 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। गुणा में होता है तो भाग हो जाता है। ये दोनों कटेंगे और ये कितना आ जाएगा 6। अर्थात जो इसका बिंदु आएगा वो आएगा 0, 6। पहले हम x वाले को लिखते हैं और बाद में y वाले को। अब हम y को 0 लिख लेते हैं। जब y को 0 रखेंगे यहां पर तो x का x ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा और y को हटाकर रख देंगे हम 0 और 42 का 42 ही रहेगा। x का x ये कितना हो गया 0, 7 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 को हम हटा भी सकते हैं तो x आ गया माइनस का 42। अगर बिंदु लिखेंगे तो x वाला पहले लिखते हैं और y वाला बाद में लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि इसको हम टेबल में लिखना चाहें, बॉक्स में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम x y। जब x कितना है 0 है तो y कितना है 6 और जब x कितना है 42 है तो y कितना है 0। इसी तरह से हम दूसरे समीकरण को भी हल करेंगे। तो दूसरा समीकरण है 3y बराबर 6। यहां पर भी हम x बराबर 0 रखेंगे। जब x को 0 रखेंगे तो 3y बराबर 6, 0 को हटा सकते हैं तो y 6 माइनस का 3 नीचे आ जाएगा, कट करके -2 हो जाएगा। अर्थात बिंदु जो है वो 0 और ऋण का 2 हो जाएगा। x वाला पहले और y वाला बाद में। इसी तरह से हम अब y को 0 रख लेते हैं। देखिए ये वैल्यू आपके ऊपर, ये जो हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, ये आसान बनाने के लिए रख रहे हैं। आप 0 को हटा करके 1 -1 3 ऋण का 3 4 मतलब जो भी वैल्यू आपको रखनी हो आप रख सकते हो, ऐसी कोई इसमें समस्या नहीं है। आसान बनाने के लिए हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो y बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे y को तो x 3y को हटाकर 0 और 6 का 6, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब 0 हो जाएगा तो इसको हटा देंगे हम, कितना आएगा x बराबर 6। अब जो बिंदु आएगा तो x वाले को पहले लिखना है और y वाले को बाद में लिखना है। अब यदि हम इसका टेबल बनाएं तो आपका आएगा x y। जब x 6 है तो y 0 है और जब x 0 है तो y कितना है, ऋण का 2 है। कई किताबों में इसकी 3 वैल्यू भी दी रहती है, जैसे 1 2 और एक वैल्यू और दी रहती है 3, ठीक है। किसी भी रेखा की जो हमें रेखा का ग्राफ बनाना होता है वो 2 बिंदु से हमारा बन जाता है। फिर भी यदि आप 3 करना चाहो तो कोई एक और मान रख करके इसकी तीनों वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक। अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। आपको 2 रेखाएं खींच लेनी है लंबवत।
ठीक है, कुछ इस तरह से ये एक ही रेखा होगी और इधर आपको रख देना है नीचे की ओर -1, ऋण का 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। ऊपर रख दोगे आप धन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि y की जो मान है वो 6002। ठीक है, तो इसमें आ सकता है हमारा 1 2 3 में, और इसमें यदि हम मान रखेंगे तो 0 42 60। तो 6 तो छोटा मान हो गया, लेकिन 42 क्या हो गया, एक बड़ा मान हो गया। अब यदि हम ऋण का 42 लिखना चाहें तो इधर से लिखेंगे 1 2 3 4 5, 42 तक बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए हम इसको छोटा बनाने के लिए, क्योंकि कॉपी इतनी बड़ी नहीं होगी आपकी, ग्राफ पेपर भी आपका इतना बड़ा नहीं होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो ये हो गया 0, हम 5 5 के लिए लेते हैं, तो 5 10 15 20 25, और इधर भी इसी तरह से, इधर -5 -10 15 20 25 30 35 40 और ये 45। अब बनाते हैं हम ग्राफ। पहले इसका बनाते हैं। 0 पर 6 है तो x है 0 और y है 6, वो भी धन का 6, तो धन की 6 की तरफ जाएगा। एक बिंदु हो गया हमारा ये। फिर है -42 और 0, तो -42 कहां पर, x पर, तो x पर -42 कहां आएगा, इधर आएगा। 40 41 42 यहां कहीं आएगा। और 0 का मतलब ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है, मतलब यहीं पर। तो एक बिंदु हो गया हमारा ये। तो एक ये था और एक ये था, दोनों को हम ऐसे मिला देंगे तो हमारी एक रेखा जो है वो तैयार हो जाएगी। ये रेखा कौन सी थी, तो ये थी हमारी x 7y = 42, पहली वाली थी। ठीक है, बिंदु भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ये बिंदु किसका था, -42, 0 का था, और ये जो बिंदु था वो 0, 6 का। अब आते हैं दूसरे समीकरण पर। 6 0, x पर 6 है, y पर 0 है, तो x पर 6 5 के थोड़ा सा आगे आएगा। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया आपका 6, 0। ये है 0, -2, तो 0 और -2 कहां पर, y पर, तो -2 कहां पर है, यहां पर है। तो ये बन गए हमारे दो बिंदु, और इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगी एक रेखा। ठीक है, इस समीकरण को भी लिख देंगे। कितना समीकरण है ये, 3y = 6, दूसरा समीकरण। इस तरह से हम इसको ग्राफी विधि से भी दिखा सकते हैं। बिंदु आप लिख सकते हो, ये बिंदु कौन सा था, 6 और 0 था, कौन सा वाला, ये वाला। और ये जो बिंदु था वो कौन सा था, 0 और -2 का। आप एक तीसरा बिंदु भी ले सकते हैं, बाकी 2 में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा।